हजारों वर्ष पूर्व की बात है जब यह धरती ऋषियों के तपोबल और देवताओं के आशीर्वाद से फल फूल रही थी। परंतु जैसे जैसे समय बीता, अधर्म की छाया गहरी होने लगी। राक्षसों के राजा रावण का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। उसके अनुचरों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। वे यज्ञों में विघ्न डालते, ऋषियों की हत्या करते और निर्दोष प्रजा को कष्ट देते थे। ऋषियों की पुकार और धरती माता के कष्टों को सुनकर भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम के रूप में अवतार लिया। परंतु प्रभु राम की लीला में उनके सबसे बड़े सहायक और भक्त का आगमन अभी शेष था। सुमेरु पर्वत की कंदराओं में माता अंजनी और वानर राज केसरी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने अंश को वायुदेव के माध्यम से माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन, जब सूर्योदय हो रहा था, केसरी नंदन हनुमान का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और गंधर्वों ने मंगलगान किया। बालक हनुमान साधारण नहीं थे। उनमें अपार शक्ति और चपलता थी। नन्हे हनुमान ने सूर्य को एक लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि इंद्रदेव भी चकित रह गए। जब उन्होंने सूर्य को निगलने का प्रयास किया, तो इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित होकर संसार की वायु रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र इसे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने इसे हनुमान नाम दिया और अपनी वज्र जैसी कठोरता का वरदान दिया। समय बीतता गया। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुग्रीव के मंत्री बने। परंतु उनके जीवन का असली उद्देश्य तब शुरू हुआ जब प्रभु राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में राम और लक्ष्मण के पास आए। उन्होंने पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? आपकी कांति तो साक्षात नारायण जैसी लग रही है। राम ने उत्तर दिया, हे विप्र, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में यहां आए हैं। हनुमान जी जैसे ही राम नाम सुनते हैं, वे अपने असली रूप में आ जाते हैं और प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने स्वामी को पहचान न सका। मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं, आपका तुच्छ सेवक। प्रभु राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया। लंका में उन्होंने माता सीता को खोज निकाला और उन्हें प्रभु राम का संदेश दिया। रावण की सभा में हनुमान जी ने निर्भीकता से कहा, रावण, तूने माता सीता का अपहरण कर अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है। अभी भी समय है, प्रभु राम की शरण में चल, वे दयालु हैं। हनुमान जी ने सोने की लंका को राख में बदल दिया और राक्षसों के अहंकार को चूर चूर कर दिया। यह उनके संकटमोचन रूप की एक झलक थी। जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हुए, तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए। उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। उनके इस पराक्रम ने लक्ष्मण के प्राण बचाए और प्रभु राम के चेहरे पर मुस्कान वापस लाई। इसीलिए उन्हें संकटमोचन कहा जाता है। त्रेता युग हो या कलयुग, हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। वे अजर अमर हैं और आज भी जहां कहीं राम नाम का संकीर्तन होता है, वे वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग कर कैसे प्रभु की शरण में जाया जाता है। हे संकटमोचन, आप हमारे जीवन के सभी दुखों और कष्टों को दूर करें। हमें अपनी भक्ति का दान दें और हमें सही मार्ग पर चलें।